जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए दूध बनाया मैंने और मम्मी डैडी के लिए चाय, वो पी रहे हैं बाहर। और बच्चे यहाँ पे देखो दूध पी रहे हैं। हाँ दूध भी देखो इनका दूध। ऑफिस गए दादा अभी बाहर है, दादा नहीं गए ऑफिस। तो आज हम खाना बना रहे हैं, वैसे तो रोज़ ही बनता खाना, बट इनकी बुआ आए हैं तो उनके लिए खाना बन रहा है। तो मैं और डैडी वो कर रहे हैं, मतलब डैडी की हेल्प मैं कर रही हूँ आज। मतलब कि डैडी खाना बनाएंगे, मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ। तो ये बात है। तो ये तो शुरू हो चुकी है मॉर्निंग, व्लॉग भी चलता रहेगा साथ साथ में। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज दिन भर, आपसे शेयर किया जाएगा। तो बने रहिए आज के व्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। काले चने और ये मटर लगाए हैं भिगोने के लिए। इधर प्याज भी कट चुकी है और इधर टमाटर भी कट चुकी है। ये पनीर है, ये मैं काट रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको काटना। प्याज काट के मैं हो चुकी थी फ्री, सब पनीर वगैरह काट कर। उसके बाद डैडी यहाँ पे छौंका लगा रहे हैं। पहले पनीर में डैडी ने छौंका लगाया और उसके बाद फिर दाल में। तो ये यहाँ पे पनीर पक रहा है। पनीर को छौंका, मतलब पनीर के लिए छौंका तैयार हो रहा है। तो यस, तो आज सब लोगों को खाना खाने बुलाया था, दीदी वगैरह को। तो उनके लिए पनीर और काले चने की दाल बनी थी। तो बस वही कर रहे हैं हम। दाल भी पक रही है, साथ के साथ दाल भी पक रही है और छौंका पनीर में भी लग रहा है। तो ये हो रहा है। खाना बना रहे, तब तक मैं इनको जमा रही हूँ। ये वाला जो शू रैक था हमारे नीचे, मैंने वॉश करके ये यहाँ पे मैंने इसमें बुक्स रखी हैं। बिकॉज़ यहाँ पे अलमारी है कपड़ों के लिए, तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं भी नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे यूटिलाइज़ करता है, क्योंकि बुक्स अब बहुत ज़्यादा होने वाली हैं बच्चों की, तो फिर वो कहाँ रखेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे करता है ना, गंद रहेगा रूम में, ना ही फिर ऐसे फालतू एक्स्ट्रा सामान हो जाता है ना, तो फिर बहुत अजीब हो जाता है। तो यस, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। इसमें मैंने सारी बुक्स जमा दी हैं और ये कुछ कलर हैं जो पुराने हैं। अभी हमने स्वस्ति के लिए कोई कलर नहीं लिए हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कलर हैं, बहुत सारे। और इस तरह से ना इन्होंने गुम भी कर दिए हैं कुछ कलर। तो देखो यही बचे हुए हैं स्केच कलर। तो यस, इसके लिए भी मैं एक मैंने ऊपर जो ये रखी हुई है ना, ये वाली मैंने जो इसके हेयर वगैरह सब एसेसरीज़ हैं वो है, और इसमें सारा स्टेशनरी है जो इसकी ज़रूरत की, कलर ये वो। तो इसमें नहीं जाती बच्चे तब तक ऐसे रखते हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा खिलारा हो जाता है बच्चों के साथ रूम में, तो इसीलिए ऐसे रख देते हैं इस तरह से सेटअप। चलिए फिर बाकी का काम करते हैं। इन कलर्स को भी रख देते हैं, ये जो तो अभी फ़िलहाल यहाँ रखता है। मुझे लगता है पहले मैं बाहर का माहौल देखती हूँ कि क्या है, मेरा कोई ज़रूरत तो नहीं अंदर, तो वहाँ जाती हूँ। उसके बाद फिर इसको वॉश करूँगी। तो चलिए। तो जी, जब तक मैं अपने काम से फ्री हुई हूँ तब तक डैडी ने इधर दाल में भी छौंका लगाना शुरू कर दिया है। तो हमारी दाल भी समझो रेडी है, छौंका लग गया है तो रेडी समझो। तो बस उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे, ये मैं चावल डाल रही हूँ। और खाना जल्दी से तैयार करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत सारे हमारे पास, और बच्चों को बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है, तो ऑब्वियसली फिर जल्दी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो बस इसीलिए मैंने सीधे ही चावल भी डाल दिए थे। और उसके बाद फिर
बस यही था। उसके बाद तो फिर क्या ही होता है, खाना जब बन जाता है खाना खाना होता है। जी बन गया है खाना। एक तो हो चुका है, वहाँ पे बन चुकी है मटर पनीर, दाल लगी और चावल भी चढ़ा दिए गए हैं। डैडी चले गए हैं पार्क ट्राई करने, मम्मी इनको चीज़ी लेनी है, अब इनकी भी सुननी पड़ेगी। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल के लिए यही है, बाकी आपसे आगे मिलते हैं। नहीं है, मैं दूँ आपको कुछ चीज़ी? लेस खाना, लेस ऊपर से दो ना चीज़ी तो कहाँ से? ऊपर से भी बंद है, यहाँ अंदर चीज़ी रखी है बुआ ने लाई कल की, वो दूँ? क्या? अंदर चलो, लेस खाना मुझे। क्या दूँ? लेस चौको, चौको तो नहीं बेटे, लेस है। चलो अंदर। इसको बंद करते हैं। अब भाई ये चपाती की वाली वाटर निकाला मैंने, इसको कर देंगे हम बंद। और अब इसको कर देंगे यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ पे फिर हम चपाती बनाएंगे। तो जी यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं, स्टफिंग तैयार कर रहे हैं आटे की। तो ये भी ना बहुत टेस्टी होती है, इसमें मम्मी हरा धनिया डालते हैं और आटा, इसको मिक्स करके फिर इसका स्टफिंग तैयार करते हैं, जो कि पोल्डू में हम डालते हैं। हाँ, आप इसको रोटी में भी डाल सकते हैं, मतलब कि परांठे में भी, जिस मर्ज़ी में। बट हम पोल्डू के लिए ये तैयार कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम पोल्डू के लिए ही ऐसी स्टफिंग तैयार करते हैं, क्योंकि टेस्टी भी होती है, अच्छी होती है। तो वही बना रहे थे मम्मी। तो बस उसके बाद हमने फिर खाना खाना शुरू कर दिया था। पहले इनको बिठाया था, दीदी बच्चे सब लोग। तो बस उसके बाद फिर डैडी को भी जाना था, क्योंकि ड्यूटी इनको भी दे दिया था साथ के साथ खाना। तो बस यही था। ये देखो आटा रखा हुआ मम्मी ने, यहाँ पे आटा रखा हुआ है, जो कि पकैन बनाने के लिए। ये देखो, अब ये हुआ नहीं है, थोड़ी देर पहले ही गूंदा था हमने ये। तो ये इस तरह से गरम रखा हुआ है, इस पे दोनों रज़ाइयाँ रखी हुई हैं। तो यस, फूलेगा तो फिर पकैन बनेंगे। खाना वाना खाकर हम लगे थे अगली तैयारी में। खाना वाना तो क्या, उसके बाद मम्मी स्कूल गए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर आए दोपहर में, फिर हम बना रहे थे, क्योंकि दीदी को जाना था फिर शाम को, तो इसलिए उनके लिए तैयार कर रहे थे सब कुछ। पकैन, पोल्डू, कुछ भी बोल दो आप। तो ये बने हैं सारे, और ये 2 जगह पे, मतलब 2 लोगों के लिए डिवाइड होंगे। तो यस, तो वो मम्मी करेंगे खुद से ही। तो अभी ऐसे रखे गए हैं, बाकी हमने चाय पार्टी कर दी है। एक पार्टी हमारी बाहर बैठी है, और मैं हो गई हूँ ख़त्म चाय पी के। वो बैठे हैं सब लोग, बाकी दीदी वेरा किचन में गए हैं, और मैं आई थी यहाँ पानी भरने के लिए। सबर मांग रहा है पानी, उसकी बॉटल लाई हूँ मैं, तो इसमें पानी भरता है। यहाँ रख देती हूँ, एक दे दिया सबर को। तो पकैन बन चुके हैं, और कुछ मम्मी ने बनाए, थोड़े से मैंने भी बनाए, और बस ये है। तो ये पकैन बने हैं दीदी के लिए। अनु दीदी आज जा रहे हैं वापस, तो उनके लिए बने। ये जो पकैन बनते हैं ना, ये शिवरात्रि के बाद दिए जाते हैं बेटियां जब घर पे आती है, या फिर उनके घर तक भी पहुंचाए जाते हैं, नहीं आती है तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि उनको आना ही है। मतलब वो आ सकती है, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब कि जो बेटियां नहीं भी आती हैं उनको घर तक पहुंचाए जाते हैं, जो आती हैं उनके साथ भी दिए जाते हैं। तो हमने इनको शिवरात्रि के बाद नहीं दिए थे, तो अभी बनाकर दे रहे हैं साथ में। तो यस, निशु दीदी को दे दिए थे मम्मी ने, वो चले गए थे उनके घर पे। तो यस, तो आज अनु दीदी जा रहे हैं, उनके साथ के लिए बनाए गए हैं।
मतलब शिवरात्रि का कहते हैं कि शिवरात्रि का जो हिस्सा होता है वो बेटी को दिया जाता है। तो यस, ये बात है, तो इसलिए दिए हैं। और एक भांजी भी है जो डैडी की भांजी है, मतलब उनको भी दिया है ये, वो भी उनके रास्ते में जाते जाते पड़ता है तो उनको भी दिए हैं, उनके लिए भी बनाए हैं। तो ये बात है। तो चलिए, बाहर महफिल जम चुकी है, सब लोग आ गए हैं, बाहर चलते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो टाइम 3:30 4 बज रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट रहे 4 बजने के लिए। तो यस, ये बात है। और इससे ना तिल सर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, तिल बहुत वो लग जाता है ना, सरसों का तेल था और फिर बाहर था, ऊपर से बाहर बैठे थे, ऊपर से धूप भी थी, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है बात, मतलब ऐसा भारी भारी लग रहा है सर। बल्कि मैंने इतने बनाए भी, मम्मी ने बना लिए थे थोड़े बहुत, मैंने तो बस वैसे बनाया, फिर मम्मी को ना सेक लग रहा था, वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी सी बना लें। तो ये बात है। तो चलो बाहर चलते हैं। तो जी इधर लगी है दीदी की जाने की भी तैयारी, इधर बच्चों को तैयार किया जा रहा है, भैया कर रहे थे तैयार और दीदी अपनी तैयारियां कर रहे थे। तो सब बस ऐसे ही लगे हुए थे, आज इनको भगाने के चक्कर में थे सब लगे हुए, तो सभी लगे हुए थे तैयारियों में। तो इधर अम्मा बर्तन कर रहे थे वॉश, जो पोल्ड वाले आटे वाले थे वो वॉश कर रहे थे। तो बस रोटियां 1 2 3 4 5 6, ये है 6 पेयर, मतलब जिनको कर देंगे हम बंद ऐसे। एक मामी मुड़दा हा जो मैंने से मुक्की ना एक मामी मुड़दा बोलो जी। यहाँ दीदी हो गई हैं रेडी, बस तैयार है हम निकलने के लिए। तो हम सब यहाँ पे लास्ट मीटिंग कर रहे थे जाने से पहले, तो बस इतना ही टाइम बस बाय करने के लिए जुटी जनसंख्या। तो बस यहाँ पे आ गए हम रोड में और अब ये लोग जा रहे हैं। तो दीदी थोड़े से ना ऐसे इमोशनल भी लग रहे थे मुझे, वो तो दीदी बताइए ठीक ही नहीं इमोशनल, बट उनको देख के लग रहा था। वो तो यार सभी होते हैं शायद अपने घर से जाने के लिए, चाहे हम बूढ़े हो जाएं चाहे जैसे भी हों, पर याद तो आती है।